अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको नास 100 पे ICT 2022 मॉडल की जो ट्रेड है उसका बताता हूँ कैसे ली है। तो हमने किया क्या है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मेरी ब्यास जो है बुलिश है, ओवरऑल मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मिडनाइट को जो है मार्कआउट किया। और उसके बाद ICT का जो मॉडल है वो ये कहता है कि अगर आप बुलिश हो तो प्राइस आपको जो है किल जोन आवर्स में आपको अपोजिट साइड पे देखने को मिलेगी और उसके बाद वो एक्सपेंड करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिडनाइट ओपन के बाद प्राइस नीचे रही। लंदन के सेशन में प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया, उसके बाद वापस नहीं आई। तो फिर हम जब ऐसा हो और आप बुलिश हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर जो आपकी 830 की ओपनिंग होती है उसको आप देखेंगे। तो उसमें आप 830 जो ओपनिंग होती है न्यूयॉर्क की, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूज़ होती है। तो न्यूज़ के टाइम पे हम क्या देखेंगे, प्राइस ऑपोजिट साइड की तरफ जाएगी, फेक आउट जिसको बोलते हैं उस तरफ जाएगी, और उसके बाद हमें ऊपर की साइड पे हमें डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं। तो ये 830 का हमारा मार्कआउट है, ठीक है। तो जैसे ही न्यूज़ आई, मार्केट ने ऑपोजिट साइड की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब कई लोगों ने क्या किया, वो ICT को बुरा इसलिए कहते हैं कि उनको पता नहीं होता फिर वो पूरी चीज़ें, वो कहते हैं ये फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस पे टैप की, फिर नीचे क्यों नहीं रिएक्शन दिया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपकी बाइस बुलिश है तो आप काउंटर ट्रेंड क्यों ले रहे हैं, तो बाइस इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट क्या करती है, जब आपका इस तरह सिनारियो के प्राइस आपके मिडनाइट से नीचे नहीं, अगर आप बुलिश हो तो आप फिर 830 के कैंडल को कंसीडर करो। प्राइस ऑपोजिट साइड पे जाके क्या करेगी, सेल स्टॉप्स लेगी। सेल स्टॉप लेने के बाद फिर प्राइस आपको एग्रेसिव मूव देगी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फेयर वैल्यू गैप टैप किया, 1 टाइम 2 टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिली और ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। इसको मैंने कैसे प्रोजेक्शन की थी कि प्राइस यहाँ तक जा सकती है, बुलिश थी क्योंकि लिए मार्केट अपना हायर हाई बनाती जा रही थी। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड डिविएशन, ये लास्ट मैनिपुलेशन मूव थी, इस पे किया। तो आपका जो एग्जैक्ट जो बनता है 2 to 2.5 डिविएशन, यहाँ पे आके प्राइस ने उसको हिट किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये इतनी बड़ी मूव थी जो हमें देखने को मिली, जो कि आलमोस्ट कोई 50 प्लस पिप्स की थी, 57 हैंडल्स थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारे पास ये लंच आवर था। और मैंने आपको बताया था कि ICT ने ये चीज़ कही है कि बिफोर समथिंग हैपन इन द मार्केट यू सी दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होगा, हमें एक एक्यूमुलेशन फेज देखने को मिलेगा, फिर मैनिपुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, लंच के अंदर जिनके स्टॉप्स थे, जिन्होंने यहाँ पे खरीदना शुरू किया, वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसी बात है। फिर क्या हुआ, जो आपका 130 थी, जिसके बाद लंच आवर्स के बाद आप मार्केट ने आपको वो दिया, यहाँ पे सेल स्टॉप्स लिए। सेल स्टॉप लेने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। एंड वी आर ऑन आवर सिल्वर बुलेट, अंडरस्टैंड, समझ ही रहे होंगे ना। ये फिर आपकी प्राइस डिलीवरी, समझ रहे हैं। अब आपका काम क्या है कि आप रोज़ाना नास 100 हो, SPX 500 हो, ठीक है। अच्छा, जो SPX 500 के ऊपर ये डी लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है ये चार्ट में डिले है, टाइम डिले है, ठीक है। तो आप इसको मत देखा करें, आप जो है नॉर्मल जो नास 100 है और SPX 500 नॉर्मल है ना, उसको देखा करें जहाँ पे डी ना, डी का मतलब कि डिले है, वो ई मैनी फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रेडिंग वे को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके नॉलेज में एक इजाफा हो गया। अब आप ये नहीं होगा कहेंगे कि वहाँ पे प्राइस कम पहले आ गया, यहाँ पे कम आ गया। तो आपका काम है कि रोज़ाना इस टाइम फ्रेम पे 8:30 से लेकर 4 PM तक न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक आपने देखना है कि प्राइस कितनी बार आपके बाइस, आपने देखना है कि डेली कैंडल कहाँ पे है, आपने ये देखना है कि प्राइस किधर जा रही है और कहाँ तक टैप कर सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।